पहले दिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो उन्होंने हलफ लिया एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के तौर के ऊपर, पहले दिन आपने चीनी में 10 रुपया इजाफा हो गया, उससे अगले दिन घी की कीमत में 10 रुपया इजाफा हो गया और आज बताया जा रहा है कि बिजली की कीमत में 4 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हो गया। तेल की कीमत में बताया जा रहा है कि 21 से 25 रुपये इजाफा किया जा रहा है। जब हमने आज से जब हुकूमत हमारी 2 महीने पहले हम इस कीमतों को फ्रीज़ करके गए थे, हमने ये कहा था कि जून तक इनकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा, उसकी हम फंडिंग अरेंज करके गए हैं। आप उस फंडिंग को क्यों तब्दील कर रहे हैं? और ये मैं समझता हूँ कि आम आदमी के साथ इस वक्त बड़ी ज़्यादती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पाकिस्तान के अंदर एक जिस तरीके की मईशत छोड़ी है वो एक मुस्तहकम मईशत थी और उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको ये जो आम आदमी है उसको इस तरह से ज़द जो है वो ना पहुँचाएँ। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक तहरीक उठी है इमरान खान की क़यादत में, जो पूरा पाकिस्तान जिससे दहल कर रह गया है। आपने देखा है पेशावर के जलसे में हमने देखा कि किस तरह लोग जो हैं एक आवाज़ के ऊपर निकले। उससे पहले आप कभी पाकिस्तान में आप देखें कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को निकालने के लिए। यहाँ पे तो नून लीग वगैरह को कीमे के नान देने पड़ते हैं, आपको चिंगची देना पड़ती हैं, बिरयानियाँ देना पड़ती हैं। और पीपल्स पार्टी ने तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 हज़ार रुपया भी दिया लोगों को जलसों में लाने के लिए। एक ट्वीट के ऊपर किस तरह से पूरे पाकिस्तान से लोगों ने लब्बैक कहा। इसका जो इमरान खान का आज असर है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि आज से चंद महीने पहले या शायद 1 साल पहले मरियम नवाज़ ने अपने 2 MNAs को कहा था इस्तीफ़ा दो, दोनों भाग गए। एक तो जावेद अब्बासी था और दूसरा कैप्टन सफदर का भाई था। 2 MNA थे, दोनों मरियम नवाज़ के कहने के ऊपर भाग ही गए। उन्होंने कहा मैं मजाक में भी ये ना कहिएगा इस्तीफ़ा दें। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन के लिए इस्तीफ़ा देना मुश्किल काम होता है, लेकिन आज एक आवाज़ के ऊपर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाज़ के ऊपर 125 लोगों ने इस्तीफ़े इनके मुंह पे मारे हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के। और ये वो एक कंट्रोल है उनका जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की नब्ज़ के ऊपर ज़ाहिर करता है। कराची में होने वाला जो हमारा जलसा है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ का तो सबसे बड़ा जलसा होगा ही। मेरा ये ख़्याल है कि वो इंशाअल्लाह बर्रे सग़ीर की तारीख़ के बड़े जलसों में से एक जलसा होगा। और इसके बाद इंशाअल्लाह जो हम आगे जलसे करने जा रहे हैं, जो हम लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, और उसके बाद का जो प्रोग्राम है वो हमने अभी नहीं बताया। वो प्रोग्राम ऐसा ही है, मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात की तरफ ही आपने बढ़ना है। फ़ैसला आप ये कर लें ज़्यादा नुकसान करके बढ़ना है या कम नुकसान करके बढ़ना है, इसके अलावा फ़ैसला नहीं है। फंडिंग केस के ऊपर मैं फ़ारूक हबीब साहब को कहूँगा ज़रा हमें बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि ममनुआ फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों का जो है वो सुन रही है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी केस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर किस्म की तहकीकात के अंदर ताउन भी कर रही है और उसको वेलकम भी करती है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के साथ शेयर करने बहुत ज़रूरी हैं कि इस ममनुआ फंडिंग के ऊपर जो बाकायदा तौर के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई, वो बनाई गई जो कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि पाकिस्तान की आला अदलिया है, हनीफ अब्बासी केस में 2017 में एक फ़ैसला आता है जिसमें वो बड़ा वाज़ेह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एनी प्रेजुडिस, उन्होंने कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स का खातों की जांच पड़ताल करनी है और वो कानून के मुताबिक करनी है। उसी के तनाजुर में मार्च 2018 में एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाती है जो PTI के अकाउंट्स की स्क्रूटनी शुरू करती है और साथ ही में को 15 दिन के बाद 2018 अप्रैल में PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी स्क्रूटनी कमेटी बना दी जाती है। अब होता ये है कि जब स्क्रूटनी कमेटियाँ एक वक्त में बन रही हैं तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि वाहिद सियासी जमात है इस मुल्क के अंदर जिसकी एक डोनर बेस है जो कि पाकिस्तान के अंदर भी है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क को $30 अरब सालाना भेजते हैं, वो भी हमारे डोनर्स में शामिल हैं। पहली बार हमने सियासी पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद इस जमात ने रखी। 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है
QCR टॉप रेटेड ऑडिटर फर्म्स हमारी हैं, जो हमारे प्रॉपरली मेंटेन्ड बैंक अकाउंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें हमने इलेक्शन कमीशन को फराहम की। अब ये नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी को पिन पॉइंट करें, सिंगल आउट करें, जो तहकीकात में ताउन भी कर रही है, जो पेश भी हो रही है, और आप कहें जी कि उसका फ़ैसला हमने जो है वो सिंगल आउट करके उसका फ़ैसला करना है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का फ़ैसला जो है उसके साथ नहीं होगा। जब उसके फैसले की आती बारी तो 4-4 महीने स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल रहती है एक मेंबर के रिटायर होने के ऊपर। वो हमारे बार बार शोर मचाने के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी फाल होती है तो 1 महीने का वक्त दे दिया जाता है कि तारीख 10 तारीख को हेयरिंग हुई है तो अब 30 अप्रैल को अगली हेयरिंग होगी। तो लिहाजा हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि इस केस का जो फ़ैसला है वो PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI का केस साथ चलाया जाए। इनका फ़ैसला भी जो है वो एक वक्त में आया जाए। आप डे टू डे हेयरिंग करना चाहते हैं करें, हम उसे वेलकम करते हैं, लेकिन वो डे टू डे हेयरिंग सिर्फ PTI की नहीं, वो PMLN और पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए। जहां पर 64 करोड़ रुपए का हिसाब नून लीग के पास नहीं है, 35 करोड़ रुपए का हिसाब पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, वहाँ उन्होंने दर्जनों अपने अकाउंट्स जो हैं वो अनडिस्क्लोज रखे हुए हैं, वो अकाउंट्स उन्होंने जो है वो पेश नहीं किए। तो हमारा मुतालबा, हमारी जो इस्तदा है वो इलेक्शन कमीशन से बड़ी वाज़ेह है, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इस वक्त पाकिस्तानी कौम ये देख रही है कि इदारे पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काम करें, और आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है कि आपने तमाम जमातें जो हैं उनकी आपने हेयरिंग एक वक्त में करनी है, उनकी तमाम की जांच पड़ताल आपने करनी है। और एक और बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारे अकाउंट्स में कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, और जो पार्टी बैन करने के हवाले से बात होती है उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा पढ़ भी लिया करें, और आप पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 का सेक्शन 6 पढ़ लें, जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो ममनुआ फंडिंग है उस ममनुआ फंडिंग की जो सज़ा है वो सज़ा पार्टी में बैन नहीं है, वो फ़ंड सिर्फ आपके उस हद तक वो फ़ंड जब्त होते हैं। और हमारी लीगल टीम अपना केस भरपूर अंदाज से पेश कर रही है, उस केस को हम पेश करेंगे, लेकिन हमारा जो इस्तदा है, जो हमारा मुतालबा है वो बड़ा वाज़ेह है कि आप एक ही वक्त में पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के केसेस का फ़ैसला करें, जिससे मैं समझता हूँ कि तमाम कानूनी तकाज़े भी पूरे होंगे और इदारों की इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। सर, माजी में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपके ताल्लुकात हैं, अब अदालतों ने हुक्म दिया कि 30 रोज़ के लिए सब फैसला किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो ये तमाम मामला बैलेट पर करेंगे जो आप चाहते हैं? नहीं, देखें बात यह है, हमारा मुतालबा पहली बात तो यह है कि सारी पार्टियों का, तीनों पार्टियों का इकट्ठा होना चाहिए ताकि लोगों को कंपैरिजन तो पता चले ना। जिस तरह फ़ारूक ने कहा, PTI तो वो वाहिद पार्टी है जिसको आम आदमी फ़ंड कर। अभी भी हम जाएंगे, हम आम आदमी से अपील करेंगे कि आप हमें फ़ंड करें। हमारे पास तो पैसे नहीं है, ना ही हमारे पास बिलियनर हैं